बंधुओं, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक मणिका भाग 2 के पाठों पर चर्चा की जाएगी। आशा है कि मेरे इस प्रयास से छात्रों को विशेष लाभ मिलेगा एवं संस्कृत भाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। बंधुओं, मणिका भाग 2 के इस पाठ्यक्रम में आज हम पंचम पाठ पर चर्चा करेंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। अन्वय के साथ इसका अर्थ देखिए। यह मतलब जो साधक, जो मनुष्य, जो पुरुष, यह मतलब इस मनुष्य शरीर में, अस्मिन मानव शरीरे, यह का अर्थ होता है इस अस्मिन मानव शरीरे, इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोक्षणात्, शरीर का नाश होने से, प्राक मतलब पहले ही, काम क्रोधोद्भवम, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले, वेगम वेग को, सोढ़ुम सहने में, शक्नोति समर्थ हो जाता है, स नरः वही पुरुष, युक्तः योगी है, और सह सुखी वही नर, वही पुरुष सुखी है। तो इस तरह से एक एक पद का अर्थ आपने जाना। अब पूरा अर्थ इस प्रकार है, जो साधक या जो मनुष्य, जो योगी इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। मानी योगी कोई अलग से नहीं होता है, जो काम क्रोध के उत्पन्न वेग को सहन कर लेता है, उसको दबा देता है, अपने मन में ही समाप्त कर देता है, उसी पुरुष को योगी कहते हैं। और जो योगी है, जिसके पास इच्छा नहीं है, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, वही संसार में सुखी है। इस तरह से भगवान ने तीसरे श्लोक में अर्जुन को बताया। अब इस श्लोक में प्रयुक्त व्याकरण संबंधी कार्यों पर चर्चा करते हैं। पहले संधि और संधि विच्छेद शब्द को देखते हैं। शक्नोति हैव, इसमें 3 पद है, शक्नोति जमा इह जमा एव। पहले में तो दीर्घ संधि है, शक्नोति जमा इह में, और इह जमा एव में वृद्धि संधि है। काम क्रोधोद्भवम, इसका संधि विच्छेद है, काम क्रोध जमा उद्भवम गुण संधि है। सयुक्तः, इसका संधि विच्छेद होगा, सह जमा युक्तः विसर्ग लोप है। ससुखी, इसका संधि विच्छेद होगा, सह जमा सुखी, इसमें भी विसर्ग लोप संधि है। अब हम कतिपय समस्त पदों पर चर्चा कर लेते हैं। शरीर विमोक्षणात्, इसका विग्रह होगा शरीरस्य विमोक्षणात्, षष्ठी तत्पुरुष है। काम क्रोधोद्भवम, इसका विग्रह होगा कामात् क्रोधात् उद्भवम, पंचमी तत्पुरुष, काम क्रोध से उत्पन्न। तो इस तरह से हमने समस्त पदों पर चर्चा की। अब निर्देशानुसार कतिपय प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। शक्नोति, इस क्रिया का कर्ता इस श्लोक में यह है, यह पहले लिखना है, उसके बाद पुरुष या जो भी व्यक्ति होगा वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इदानीम, इसका विलोम प्राक है। योगी इस अर्थ में श्लोक में शब्द प्रयुक्त हुआ है युक्तः। तो इस तरह से हमने व्याकरण संबंधी कार्यों पर भी चर्चा की। बंधुओं, दूसरे और तीसरे श्लोक में काम और क्रोध के विषय में भगवान ने बताया है। वह काम और क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, अब इसके विषय में बताते हुए कहते हैं, ध्यायतः विषयान् पुंसः
संगस्तेषूपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। यह श्लोक, अब इसका हम अन्वय के साथ अर्थ करेंगे। विषयान, विषयों का, माने जितने भी सांसारिक विषय हैं, विषय वस्तु है, इन विषयों को या इन विषयों का ध्यायतः चिंतन करने से पुंसः पुरुष की, मनुष्य की, तेषु उनमें यानी उन विषयों में, संगः संग यानी आसक्ति, उपजायते हो जाती है। माने विषयों का हम बार बार ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उस चिंतन से उन विषयों में मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, मनुष्य उसे पाना चाहता है। फिर क्या होता है? संगात, आसक्ति से, कामः विषयों की कामना, संजायते उत्पन्न होती है, और कामात कामना से यानी कामना में विघ्न पड़ने से, क्रोधः क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। ये क्रम है। पहले तो विषयों का हमने चिंतन किया तो उस विषयों को पाने की हमारी इच्छा उत्पन्न होती है, और उन विषयों के साथ हमारा संग होता है। संग होने के बाद उन विषयों को पाने की इच्छा होती है, और उस विषय को हम यदि पालें और यदि पाने में कोई विघ्न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये क्रम है। अब इसका पूरा अर्थ इस तरह से सुनिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुषों की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, उन विषयों के साथ उसका संग हो जाता है, लगाव हो जाता है। फिर आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। माने जब लगाव हो जाता है उस विषय वस्तु से, तो उस विषयों को प्राप्त करने की इच्छा होती है कि हम इसको कैसे प्राप्त करें, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो काम के साथ ही क्रोध उत्पन्न होता है। जहां कामना होगी वहां क्रोध अवश्य होगा। तो इस तरह से इसका अर्थ था। अब इस श्लोक के ऊपर जो व्याकरण कार्य है, उन व्याकरण कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम संधि छेद पर विचार करते हैं। ध्यायतः जमा विषयान, तो बन जाएगा ध्यायतो विषयान, उत्तु संधि हो जाएगी। संगस्तेषूपजायते, इसमें दो संधि है। संगः जमा तेषु, इसमें सत्तु संधि है, विसर्ग को सौ हो गया। और तेषु जमा उपजायते, यहाँ पर दीर्घ संधि है। तेषु में ऊ और उपजायते का ऊ दीर्घ संधि हो गई है। क्रोधो भी जायते, इसका संधि विच्छेद होगा। क्रोधः जमा अभिजायते, यहाँ पर उत्त और पूर्व रूप संधि हुई है। इसमें समस्त पद कोई इस तरह का है नहीं, इसीलिए समस्त पद की चर्चा नहीं करेंगे। अब निर्देशानुसार प्रश्नों पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। उपजायते इस क्रिया का कर्ता संगः है, संजायते क्रिया का कर्ता कामः है, अभिजायते क्रिया का कर्ता क्रोधः है, निरासक्ति का विलोम संगः है। तो इस तरह से चतुर्थ श्लोक के ऊपर हमने चर्चा की।